क्लास 10th के मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे जो हिंदी सब्जेक्ट का है, और सेट 1 का इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जो सेट 1 है उसी का ये ऑब्जेक्टिव है, आप उसको मिला भी सकते हैं। वाले हैं 100% सही उत्तर होगा, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाला है, जिसमें से मात्र चुन करके 85 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होंगे। ठीक है, एक को हम लोग देखेंगे, सवर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हास्य स्वर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अ जो है वो हास्य स्वर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन योज्य चिन्ह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्या है, योज्य चिन्ह है। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विलीन। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण। उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी महाजोड़ उत्सव। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यश प्लस दा की संधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यशोदा। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पोजोड़ अन। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तारा एकदम टूट जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विराम का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुजड़ीन। नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वह गीत के 2-4 लड़ियां गाती हैं। पर क्वेश्चन को देखेंगे, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परी। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गए। यह हुआ है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूध वाला। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आग। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खरपर। राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। 22 नंबर क्वेश्चन में है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 भेद है। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बढ़िया लिखना। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूर्ख धनवान। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चिड़िया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दामिनी। फिर यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पयोधर किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
28 का ऑप्शन नंबर डी बादल का। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाम बोधक क्रिया। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। 32 नंबर क्वेश्चन में है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंदूरी। 33 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 गज। पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस समास में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सीताराम शब्द में कौन समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। सीताराम में कौन समास है? द्वंद्व समास है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रिया विशेषण। फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तुम सदा सत्य बोलो। ये रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 3। 40 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिपाही को देखकर चोर भाग गया। चलिए फिर और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोधूली। 42 नंबर क्वेश्चन में चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारे गिनना। 43 नंबर क्वेश्चन में शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संज्ञा पदबंध। 44 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छींकना। 45 नंबर क्वेश्चन में है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वचन। क्वेश्चन में माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक। 47 नंबर क्वेश्चन में भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी का। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से सेन साहब की एक बेटी का नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेफाली। क्वेश्चन में मैक्सिमुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाषण। फिर 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग 50 से आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं, 50 से 100 तक का। ठीक है, प्रतिदिन शाम 6 बजे क्लास 10th का क्लास चलता है, जिसमें सभी विषय का मॉडल पेपर और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है।